जय गुरु जी। So today is Sunday and what I feel कि पहले हम जो कल के चैप्टर के थोड़े से पेजेस बचे हैं, like there are only few pages, इनको कंप्लीट कर लेते हैं, then we'll get back to our interaction or group discussion, so everyone is more prepared, I guess, right? And we can finish the chapter as well. So विदाउट फर्दर डिले, सबसे पहले गुरु जी के चरणों में प्रणाम, क्रिया योग के ग्रेट मास्टर्स महावतार बाबा जी एंड परमहंस योगानंद जी के चरणों में प्रणाम। और अब हम कल का जो हमने चैप्टर जहाँ पे छोड़ा है, द चैप्टर इज अपने गुरु के आश्रम की कालावधि, यानी उनका जो टाइम, उनके गुरु योगानंद जी का टाइम उनके गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में जो स्पेंड हुआ श्री रामपुर में, उसके बारे में वो हमें डिटेल में अपना पूरा बता रहे हैं कि कैसा वो टाइम था, व्हाट ऑल ही हैड टू लर्न, और क्या क्या उनको वहां पे कितनी सारी शिक्षाएं ऐसे मिली जो डे टू डे लाइफ में गुरु उनके दे दिया करते थे, यानी प्रैक्टिकल जो टीचिंग्स थी, प्रैक्टिकल लेसन्स थे, वो उनको मिलते थे वहां पे। तो कल हमने, इफ यू ऑल रिमेम्बर, कल हमने पढ़ा था, देयर वाज अ बॉय, कुमार करके एक लड़का था, जो उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत थी, जैसा कि युक्तेश्वर जी ने कहा, ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटीज फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ, बट व्हाट हैपेंड, ही सक्कम्ड टू द वीकनेसेस of his ego, his own ego, pride, and also to the worldly temptations. तो इसके चलते वो बिल्कुल चेंज हो गया, उसका सारा बिहेवियर चेंज हो गया, पर्सनालिटी चेंज हो गई, एंड फाइनली बहुत दुखी मन से युक्तेश्वर जी को, योगानंद जी को कहना पड़ा कि कुमार अब इस आश्रम में नहीं रह सकता, ऑफ कोर्स बिकॉज ही डजंट डिजर्व एनी मोर एंड ही डजंट बिलोंग देयर। तो उसको उस वर्ल्डली लाइफ में वापस जाने दो, जहां पे उसको अभी बहुत कुछ और सीखना है, इसलिए। तो उसके आगे का हम पढ़ते हैं पहले तो। जय गुरु जी। अभी उन्होंने ये कहा था, युक्तेश्वर जी ने लास्ट लाइन में, कि इसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया है, निर्दय संसार के ही अभी उसका गुरु बने रहने की आवश्यकता है। कुमार के चले जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई, योगानंद जी कह रहे हैं। दुखी अंतःकरण से मैं सोचता रहा कि जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी, वो भी कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया। मनुष्य में सुरा और सुंदरी के उपभोग की नैसर्गिक लालसा रहती है, उनका आनंद लेने के लिए किसी सूक्ष्म बोध क्षमता की आवश्यकता नहीं रहती। इंद्रियों की धूर्तता की तुलना सदाबहार करवीर के पौधे के साथ की जा सकती है, जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध आती रहती है, पर इसके अंग प्रत्यंग में विष भरा होता है। तृप्ति का धाम तो अंतर में स्थित है, जो सुख से दीप्तिमान है, जिससे हजार बाह्य दिशाओं में अंधों की तरह ढूंढा जा रहा है। सो यहाँ वो ये कह रहे हैं योगानंद जी कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं और जो हमारी जो सेंसरी प्लेजर्स हैं, दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेटिफिकेशन ऑफ आवर सेंसरी प्लेजर्स। उनके चलते जो भी बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, जो any human, any animal, any, you know, anyone in this world जिसकी होती है, उसके चलते जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो कितनी रुक जाती है, कितनी थॉट हो जाती है। और इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण ये दिया है कि एक पौधा होता है, एक पुष्प होता है, जिसका मतलब उसके अंदर बहुत खुशबू आती है, उसमें पिंक फ्लावर्स होते हैं, उसमें बहुत फ्रेग्रेंस होती है, लेकिन इसके अंग प्रत्यंग में विष भरा होता है, मतलब अदर देन दैट उसके पूरे पार्ट्स में विष होता है, पॉइजनस होता है वो। तो इसमें एक फुटनोट भी है, शंकराचार्य ने लिखा है, जागृतावस्था में मनुष्य इंद्रिय सुखों के उपभोग के लिए असंख्य आयास प्रयास करता है। जब सारी इंद्रियां थक जाती हैं, तो वह सामने जो सुख उपस्थित है
उसे भी भूलकर सो जाता है ताकि अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में विश्रांति का आश्रय ले सके, विश्रांति का आनंद ले सके। इस प्रकार इंद्रियातीत आनंद सहज सुलभ है और इंद्रिय सुख से जिसकी परिणति सदा दुख में ही होती है कहीं अधिक श्रेष्ठ है। हाउ हाउ ब्यूटीफुल कि जो वर्ल्डली प्लेजर्स हैं, इंद्रियों के सुख, यानी whatever we can experience the pleasures of our senses, जो भी हमारी 5 senses हैं, वो जो हम वर्ल्डली प्लेजर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो जैसे ही हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं या नींद में चले जाते हैं, तो शंकराचार्य जी ने ये कहा उस समय फिर वो वर्ल्डली प्लेजर्स क्यों नहीं याद आते? उस समय तो लगता है ना कि यू जस्ट हिट द बेड और सो जाओ एकदम गाढ़ी नींद में, गहरी नींद में। तो वो जो गहरी नींद में जो एक आनंद इन्होंने लिखा, विश्रांति का आनंद, वही हमारा सच्चा जो गोल है वो होना चाहिए। तो अदर देन द वर्ल्डली प्लेजर्स, अदर देन द सेंसरी प्लेजर्स, इसके लिए उन्होंने लिखा। तो वो जो है वो हमारी स्पिरिचुअल जो स्टेट है, मेंटल स्टेट है, उसमें भी हमें वो आनंद मिल सकता है, जिसके लिए शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो कुमार की तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा करते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा, तीक्ष्ण बुद्धि एक दुधारी तलवार है, इसका उपयोग अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। इससे अज्ञान के फोड़े को चीर डाला जा सकता है या अपनी गर्दन को भी काटा जा सकता है। मन को जब यह स्वीकार हो जाता है कि आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता, तभी बुद्धि उचित मार्ग पर चलती है। तो वेरी इंटेलिजेंट एंड जीनियस पीपल ऑल्सो, जरूरी नहीं है कि वो सारे अच्छे ही काम करें। वी नो लॉट ऑफ एंटी सोशल पर्सनालिटीज एंड डिवियन पर्सनालिटीज, उनका आईक्यू बहुत हाई होता था और काफी जीनियस कैटेगरी में होते थे वो, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ डिस्ट्रक्टिव कामों के लिए किया। तो अगर ईश्वर ने अच्छी बुद्धि दी है तो उसका जो सही उपयोग है वो अध्यात्म के मार्ग पे चल के उसका उपयोग करना चाहिए। मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे खुलकर मिलते थे। उनकी आत्मा की समानता को जानते हुए वे इनमें कोई भेद नहीं करते थे और कोई पक्षपात नहीं दर्शाते थे, क्योंकि आत्मा तो सब में एक ही है, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। जैसे हम गुरु जी के दरबार में जाते थे तो आंटियां अंकल सब साथ ही में तो हम लोग बैठते थे, कभी किसी के मन में ये फीलिंग ही नहीं आती थी कि कौन मेल है, फीमेल है, आंटी है, अंकल है। सब गुरु जी के सामने सब एक साथ ही बैठते थे, ये नहीं कि सेपरेट रोज हैं या सेपरेट लाइंस हैं उनके लिए। वे कहते थे, नींद में किसी को ये पता भी नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। कितनी सुंदर बात। श्री युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधः पतन का कारण नहीं मानते थे और ना कभी नारियों को टालने का प्रयास करते थे। वे कहा करते थे कि नारी को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है। मैंने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन महान संत ने नारी को नर्क का द्वार क्यों कहा है। श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा, नव युवावस्था में कोई लड़की उसकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा वह नारी को नहीं बल्कि अपने आत्म संयम की अपूर्णता को दोष देता। हाउ रिलेवेंट इट इज। बहुत जो कंजर्वेटिव और बहुत रिचुअलिस्टिक लोग होते हैं और बहुत सारे पुराने धर्म ग्रंथ जो होते हैं उनमें हमेशा से ये कहा गया है कि स्त्रियों से दूर रहो, स्पेशली फॉर द मेल्स जिनको ब्रह्मचर्य और संन्यास के मार्ग पे चलना होता है, उनके लिए तो बिल्कुल ही वर्जित होता है। तो इन्होंने युक्तेश्वर जी ने ये कहा कि उसमें वो नारियां जो है उनका कोई रोल नहीं है। दिस इज अबाउट योर थिंकिंग, दिस इज अबाउट योर थॉट प्रोसेस, कि आप उसको कैसे देखते हैं। अदर देन दैट उसमें उन नारियों का कोई दोष नहीं है जिसमें कि जिसके लिए इतना कहा गया कि नर्क का द्वार तक कहा गया।
यदि किसी आगंतुक ने विकारमयी बातों का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की धृष्टता कर ही दी तो गुरुदेव उसकी ओर से ध्यान हटाकर मौन हो जाते थे। वे शिष्यों से कहते, सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? जब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहते हैं तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में आता ही नहीं। वासनाओं में आसक्त मनुष्य का विवेक खो जाता है, उसे अच्छे बुरे का भेद भी पता नहीं चलता। मतलब डजंट मैटर कितना भी टेम्पटेशन हो, कितना भी इस वर्ल्ड में दिस वर्ल्ड ट्राइज टू ल्योर यू, लेकिन अगर अंदर से मनुष्य में विवेक है तो वो कभी भी आकर्षित नहीं हो सकता। माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों को श्री युक्तेश्वर जी से धैर्यपूर्ण एवं समझदारी से ओतप्रोत मार्गदर्शन मिलता था। वे कहते थे, जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं, उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के परिवर्तन के लिए बनाया है, कभी तृप्त ना हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वे तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी। शरीर को रोक पाना भले ही कठिन हो, पर मन में निरंतर विरोध करते ही रहना चाहिए। यदि प्रलोभन निष्ठुरता पूर्वक तुम पर आक्रमण करे तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। It's about the control of the senses, control over your senses. It's like the basic needs and basic instincts, but uska bhi ek purpose hai, and when the purpose is fulfilled, like if you're hungry and you just eat to survive, to live, that is another thing. लेकिन अगर सिर्फ जबान के स्वाद के लिए खाते चले जाए, so this is definitely gonna harm your body. Same happens with the other sensory organs. अपनी शक्तियों को बचा कर रखो, विशाल समुद्र के समान बनो, जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन होती चली जाएं। प्रतिदिन नई शक्ति के साथ जागती वासनाएं तुम्हारी आंतरिक शक्ति को सोख लेंगी। ये वासनाएं जलाशय में बने छिद्रों के समान है, जो प्राण मूलक जल को विषयासक्ति के रेगिस्तान में नष्ट होने के लिए बहा देते हैं। मनुष्य को बाध्य करने वाला कुवासनाओं का शक्तिशाली आवेग उसके सुख का सबसे बड़ा शत्रु है। आत्म संयम के सिंह बनकर संसार में विचरण करो। इंद्रिय दुर्बलताओं के मेढकों की लातें खाकर इधर से उधर लुढ़कते मत रहो। कितनी सुंदर उपमा के साथ लिखा है कि जैसे जिसमें इंद्रियां ही सबसे ज्यादा कंट्रोल जिसको भी करती हैं, तो वो तो फिर ऐसे ही इसी संसार के समुद्र में धक्के खाता रहेगा, ऐसे ही इधर से उधर होता रहेगा। लेकिन अगर आत्म संयम है तो सिंह के समान इस संसार में विचरण किया जा सकता है। सच्चा साधक अंततः नैसर्गिक वासनाओं की विवशता से मुक्त हो जाता है। मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को वह उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। सो डायरेक्ट योर whatever attachment, love, affection towards God, क्योंकि इवेंचुअली ही इज द सोर्स। उसी की तरफ, ईश्वर की तरफ ही हमें अपने सारे जो भी स्नेह है, प्रेम है, उस सबको लगा देना चाहिए, बिकॉज उनसे ही सब आता है। इसको रामचरितमानस में बहुत सुंदर इसका दोहा भी है तुलसीदास जी का, जननी बंधु जनक सुत दारा, सबके ममता ताक बटोरी। यानी जितने भी आपके किथ एंड किन्स हैं, मदर फादर पेरेंट्स, सबकी ममता, जितना भी अटैचमेंट है, उस सबको एक धागे की तरह इकट्ठा करके और उसको एक रस्सी जैसी बना के और भगवान श्री राम के चरणों में लगा देना चाहिए। इसी को यहाँ पे उन्होंने कहा। जैसे हम गुरु जी के यहाँ जाते हैं, इवन अब नाउ गुरु जी से
कोई भी जो any other worldly love, it's not that unconditional. कोई भी हो, spouse, kids, anyone, parents, but Guruji's love is so pure and so unconditional कि उसके जैसी bliss कहीं और नहीं। श्री युक्तेश्वर जी की मातु श्री काशी के राणा महल मोहल्ले में रहती थी, जहां मैं अपने गुरु से मिलने प्रथम बार गया था। वे करुणामय और दयालु थीं, परंतु सुनिश्चित मतों की भी थी, मतलब क्वाइट कंजर्वेटिव। एक दिन मैं उनकी बालकनी में खड़ा माँ बेटे को वार्तालाप करते देख रहा था। अपनी शांत तर्क संगत पद्धति से श्री युक्तेश्वर जी उन्हें कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु वे उसमें सफल होते प्रतीत नहीं हो रहे थे, क्योंकि माताजी जोर जोर से सिर हिला के विरोध कर रही थी। नहीं नहीं मेरे बेटे, अभी तुम चले जाओ, तुम्हारा ज्ञानोपदेश मेरे काम का नहीं है, मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ। डांट खाए बालक की तरह श्री युक्तेश्वर जी आगे एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना चुपचाप वहां से हट गए। माँ के अनुचित बर्ताव में भी उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया। माताजी उन्हें केवल अपने एक छोटे से बच्चे के रूप में देख रही थी, एक ज्ञानी के रूप में नहीं। इस छोटी सी घटना में भी एक मनोज्ञता थी। इसमें मेरे गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था, अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद। एक बार संसारिक संबंधों को तोड़ लेने के बाद संन्यास धर्म स्वामियों को संसार से किसी प्रकार का संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता। गृहस्थों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि सन्यासी संपन्न नहीं कर सकते। फिर भी प्राचीन संन्यास आश्रम का नव निर्माण करने वाले आदि शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी। अपनी पूज्य और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य अग्निशिखा से अपनी माता का दाह संस्कार किया। श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की उपेक्षा की, पर शंकराचार्य से कम चमत्कारी ढंग से। जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवित्र गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की और गृहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया। शास्त्रों के विधि निषेध सन्यासियों की संकुचित संबंधों के दायरे से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए बनाए गए थे। शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी ने अपना संपूर्ण अस्तित्व विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था। उन्हें अपने बचाव के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर्शाने के लिए भी किसी नियम का जानबूझकर उल्लंघन करते हैं कि उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है और सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है। इसी प्रकार ईसा मसीह ने विश्राम के दिन, मतलब संडे के दिन भुट्टे तोड़े थे। पिकिंग अप कॉर्न्स। आलोचना तो होनी ही थी। उन आलोचकों से ईसा ने कहा था, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं। Marcus 2:27 Bible. Sunday people usually take it, आज तो लेजी डे है, आज तो हमें कुछ काम नहीं करना। नो, ये ऐसे नहीं है। विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया था, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते थे, फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे। वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे। मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और मनपूर्वक हंसने के उनके ढंग से प्रत्येक चर्चा में जान आ जाती थी। वे प्रायः गंभीर तो रहते थे पर कभी उदास नहीं रहते थे। बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं। इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत। कितने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ जो इतनी गहरी ज्ञान की बातें होती है वो बता देना, जिससे कि सब कुछ समझ में आए, सिंप्लीफाई कर देना उस चीज को। तो जब हम गुरुजी के यहाँ जाते थे तो ऑब्वियसली एवरीवन कम्स विद अ बैगेज, एवरीवन कम्स विद समथिंग।
कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, वैसे भी डे टू डे लाइफ के सारे इश्यूज जो भी होते हैं, बट गुरु जी के यहाँ जाते ही कोई भी ऐसा लॉन्ग फेस बना के नहीं रह सकता था कि बहुत दुखी है और बहुत ही परेशान है। बल्कि अगर परेशान बहुत ज्यादा हो तो उस दिन जाओ तो गुरु जी कुछ ऐसा बोल देते थे या कुछ कर देते थे कि अपने आप ही चेहरे पे इतनी खिलखिलाहट आ जाती थी, इतना इतना आपका चेहरा बिल्कुल खुश हो जाता था, आप अंदर से एकदम खुश हो जाते थे। तो इसलिए गुरुजी भी कभी नहीं पसंद करते थे कि उनकी संगत जो भी थी, कोई भी आए और वो दुखी और उदास होके बैठा रहे वहां पे। नेवर नेवर, ही ऑलवेज वांटेड हिज संगत टू बी वेरी jovial, happy and in good spirits. जो अनेकानेक दार्शनिक, प्राध्यापक, वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे, उनमें पहली बार आने वाले कई लोग ये सोच के आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। यदा कदा एकाध घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता की उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि उन नवागंतुकों को सदाचार के कुछ नीरस उपदेशों के अतिरिक्त किसी और बात की अपेक्षा नहीं थी। श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद और ये देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है, वे अनिच्छा पूर्वक ही वहां से प्रस्थान करते थे। तो स्पेशली जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल क्लास है, साइंटिस्ट एंड अदर अदर्स, जो ऐसे लोग हैं, गुरु जी के यहाँ भी जब आते थे, बहुत आते थे, डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल क्लास एंड टेक्नोक्रेट्स। तो वो ऐसा नहीं है कि वहां आके उनको बहुत अपने को समझे कि हमें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, हमें हमारे फील्ड में मास्टरी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें वहां पे उनकी काम नहीं करती थी। वैसे युक्तेश्वर जी के यहाँ पे भी ये जब आते थे ये लोग, तो इनको लगता था कि युक्तेश्वर जी को तो सिर्फ कुछ प्रवचन देना आता होगा, उससे ज्यादा क्या आता होगा। लेकिन उनको इन लोगों के फील्ड की भी पूरी नॉलेज थी, तो वो बहुत सरप्राइज होके फिर वहां से जाते थे। साधारणतः मेरे गुरुदेव अतिथियों के साथ नम्र और स्नेहपूर्ण बर्ताव करते। वे मन को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका हार्दिक स्वागत करते, परंतु कट्टर अहंकारियों को कभी कभी गहरा आघात भी लग ही जाता था। उन्हें गुरुदेव की या तो ठंडी उपेक्षा या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता। बर्फ या लोहा, यानी एकदम ही इंडिफरेंट हो जाएंगे, या फिर उग्र विरोध यानी बहुत गुस्से के साथ उनको कुछ कह दिया जाएगा। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए। ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया है। तो आप लोग उस परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। गुरुदेव की दृष्टि कठोर हो चुकी थी। अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटों तक अपने विचारों का परीक्षण कीजिए, तब आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पे विस्मय नहीं होगा। एक गणमान्य पंडित को भी इस प्रकार का धक्का लगा। यह तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम आए थे। दीवारें गूंज रही थीं जब ये महाशय महाभारत, उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों के परिच्छेद पर परिच्छेद सुनाते जा रहे थे। बहुत ही नॉलेजेबल रहे होंगे, उन्होंने काफी ये सब जो हैं इनको बहुत पढ़ा होगा, इसलिए मैं आपको सुनने के लिए ही बैठा हूँ। श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में ऐसी जिज्ञासा थी जैसे तब तक वहां पूर्ण मौन रहा हो। पंडित जी संभ्रम में पड़ गए। उद्धरण तो आपने बहुत दे दिए। मैं अतिथि महोदय से आदरयुक्त तुझी बनाए अपने कोने में पालथी मारकर बैठा था। गुरुदेव के शब्दों से हंसी के मारे मेरे पेट में बल पड़ने लगे। परंतु आप अपने वैयक्तिक जीवन से कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं? किस शास्त्र या सूत्र को आपने आत्मसात कर अपने जीवन में उतारा है? इन त्रिकाला बाधित सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए हैं? क्या आप ग्रामोफोन की तरह दूसरे मनुष्यों के शब्दों का केवल यांत्रिक उच्चारण करके संतुष्ट हैं? तो सिर्फ किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं होता, गुरुजी ने कहा था। और सिर्फ किताबें घोट लेने से, पढ़ लेने से, रट लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। मैं हार गया। पंडित जी की अकुलाहट हास्यप्रद लग रही थी। मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है। मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान से अगर कोई आपको अंदर अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं हो रहा हो तो इसका कोई फायदा नहीं है।
जीवन में शायद पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता। इन शुष्क विद्याभिमानियों से पठन पाठन के अति परिश्रम की अत्यधिक गंध आती है। मतलब ज्यादा पढ़ लिख लिया है। गर्भ खंडित पंडित जी के वहां से चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा, ये लोग समझते हैं कि बौद्धिक व्यायाम से तत्व ज्ञान बन जाता है, चाहे बाह्य कृत्यों की अपक्वता हो या अंतर परिष्कारक अनुशासन हो। इन दोनों से ही इन लोगों के उन्नत विचार सावधानी पूर्वक असंबंधित रहते हैं। मतलब सिर्फ उन्हें एक बुकिश नॉलेज होती है, उनके अंदर कोई भी और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं होता है। अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की निस्सारता को अपने उपदेशों में व्यक्त करते रहते थे। विस्तृत शब्द ज्ञान को ही ज्ञान मान लेने की भूल मत करो। वे कहते, यदि एक समय पर एक ही श्लोक को लेकर धीरे धीरे आत्मसात किया जाए तो धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं। अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान, झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो कुछ भी पढ़ें या जैसे शिव पुराण पढ़ते हैं या योगी कथामृत पढ़ रहे हैं, इवन शब्द वाणी सुन रहे हैं, तो उसको ध्यान से इसीलिए सुने कि उसमें कहीं एक लाइन होगी जो आप अपने जीवन में उतार सके। तो अपने जीवन में उस लाइन को उतारना वो ज्यादा जरूरी है, इंस्टेड ऑफ उसको सिर्फ एक बुकिश नॉलेज की तरह से रट लेना। शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक अनुभव श्री युक्तेश्वर जी ने बताया। श्री युक्तेश्वर जी बताया करते थे, स्थान था पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम, जहां उन्होंने एक विख्यात गुरु श्री डबरू बल्लभ की पद्धति का अवलोकन किया। उनकी पद्धति जो सरल भी थी और साथ ही कठिन भी, प्राचीन भारत में प्रयोग में लाई जाती थी। डबरू बल्लभ ने उस एकांत तपोवन में अपने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया था। पावन श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तकें उनके सामने खुली थी। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे, फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और आधा घंटा बीत गया। अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया। निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया। अंततः गुरु ने कहा, अब यह श्लोक तुम लोगों की समझ में आ गया? जी गुरुदेव, शिष्य मंडली में से एक ने यह उत्तर देने का साहस कर लिया। नहीं, पूरी तरह से नहीं। उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को शत शत वर्षों से भारत को नवजीवन प्रदान करने की शक्ति दी है। फिर 1 घंटे तक मौन चिंतन चला। इसीलिए चिंतन करना कितना जरूरी होता है, पढ़ना सिर्फ जरूरी नहीं है। तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री कृष्ण जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, आपको भगवत गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं, इसीलिए बार बार पढ़ना जरूरी है। कोई भी अच्छी पुस्तक है और स्पेशली ये। सैकड़ों लोगों ने आज तक मुझे इससे भिन्न उत्तर दिया। महात्मा श्री युक्तेश्वर जी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराए। यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहाँ बचता है। श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से अध्ययन कराते थे। ज्ञान आंखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। वे कहते, जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में ना रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा, तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो। किसी शिष्य में यह मानने की प्रवृत्ति होती कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है, तो वे उसका निराकरण करते थे। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, इवन मोर देन द बुकिश नॉलेज। सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं होता है, उसका अनुभव होना, आत्मसात होना, इंटरनलाइज करना उस लर्निंग को, वो ज्यादा जरूरी है। ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर से उसी में व्यस्त हैं। वे कहते, अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद प्रमादी मन का लक्षण है। इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर। तो ये सब बहुत गूढ़, बहुत गहरी बातें हैं जो सदियों से उपनिषद, वेद, सब इसमें ऋषि जो थे उन्होंने लिखी हैं ये सब बातें, लेकिन सब उसी में डिस्कशन करते जा रहे हैं। शास्त्रार्थ जो होते थे पहले शंकराचार्य और
उनमें जो बाकी ऋषि थे, कितनी तरह के डिस्कशन, शास्त्रार्थ ये सब होते थे सिर्फ इन बातों का मतलब जानने के लिए। तो जैसे गुरुजी ने कहा, डिस्कशन लाल रब नहीं मिलता, तो सिर्फ डिस्कस करने से कोई ज्ञान नहीं मिलता। किंतु मनुष्य इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता। बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है, उसे विद्यालंकृत शब्दाडंबर ही अधिक भाता है। शब्दाडंबर, शब्दों का आडंबर। उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि वह इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है। जो बुद्धिवादी होते हैं, इंटेलेक्चुअल, वो सोचते हैं कि मुझे ये बुक समझ में आ गई, मुझे ये समझ में आ गया, मतलब दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई कैन अचीव। जिन लोगों में अपने धन संपत्ति का या सामाजिक मान मर्यादा का हम भाव होता था, उनके साथ यह संभावना सदा ही बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में आने पर उनकी विविध संपन्नताओं में विनम्रता धन भी जुड़ जाए। एक बार पुरी में सागर तट पर स्थित उनके आश्रम में वहां के एक मजिस्ट्रेट मिलने आए। ये मजिस्ट्रेट महोदय अपनी निष्ठुरता के लिए जाने जाते थे और हमें आश्रम से बेदखल करना उनके पूर्ण अधिकार में था। मैंने गुरुदेव को इस तथ्य से अवगत कराया, परंतु गुरुदेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजिस्ट्रेट को कोई विशेष महत्व न देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे और उनके आने पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए। किंचित अधीरता के साथ मैं दरवाजे के पास बैठ गया। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा। अंततः उन्हें लकड़ी के एक डिब्बे पर बैठ के ही संतोष करना पड़ा। अपने पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी किसी भी आशा की पूर्ति नहीं हुई। तो जैसे गुरुजी के यहाँ बड़े से बड़े मिनिस्टर्स आते थे, बहुत ही हाई प्रोफाइल पीपल, लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं था कि उनको देख के उनको बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो आके वही नीचे ही बैठते थे सबके साथ में। आध्यात्मिक चर्चा आरंभ हुई। मजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियों पर गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते जाते थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया। आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। उनकी बुद्धि जवाब दे चुकी थी, पर चिल्लाना उन्हें अब भी आता था। मजिस्ट्रेट महोदय, आप भूल रहे हैं कि यह आपकी अदालत का कमरा नहीं, गुरुदेव ने शांत भाव से कहा। आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कोई विशेष प्रतिभावान नहीं रहा, और वैसे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है। संत अकाउंटेंटों की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते। कुछ देर तो मजिस्ट्रेट महोदय स्तब्ध रह गए, फिर दिल खोलकर हंसने लगे। पहली बार किसी दैवी मजिस्ट्रेट के साथ मेरा सामना हुआ है, उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कानूनी शब्दों से भरी भाषा में, जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन चुकी थी, प्रत्याशी प्रोबेशनरी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का औपचारिक निवेदन किया। लाहिड़ी महाशय की तरह ही श्री युक्तेश्वर जी ने भी अनेक अवसरों पर संन्यास ग्रहण के इच्छुक अपरिपक्व यानी इमेच्योर शिष्यों को उससे परावृत किया। ये दोनों ही गुरु कहते थे, ईश्वरानुभूति का भाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो, जो तुम में झूठा अहंकार उत्पन्न करके तुम्हारी हानि कर सकते हैं। तुम्हारी स्थिर दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा और किसी बात का कोई महत्व नहीं है, और उसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो। सो हाउ रेलिवेंट इट इज इन टुडेस सिनेरियो। हर कोई इतने सारे गेरुए कपड़े पहन के जो बाबा बन जाते हैं लोग, और कितना उनको खुद तो कोई भी ईश्वरानुभूति नहीं होती है, ईश्वर की अनुभूति नहीं होती है। उल्टे वो सीधे साधे लोगों को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और बेवकूफ बनाते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। मेरे गुरु अपनी जमीन जायदाद से संबंधित प्रत्येक छोटी छोटी बात की भी देखभाल स्वयं करते थे। भिन्न भिन्न अवसरों पर विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक जमीन जायदाद पे कब्जा कर लेने का प्रयास किया था। उन सबको श्री युक्तेश्वर जी ने दृढ़ता पूर्वक, यहाँ तक कि उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर करके मात दे दी। इन सब दुखदायी अनुभवों से उन्हें इसलिए गुजरना पड़ता था कि वे भिक्षा जीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे, ना ही वे शिष्यों पर बोझ डालना चाहते थे। आर्थिक स्वतंत्रता भी एक कारण थी कि मेरे प्रखर स्पष्ट वक्ता गुरु कूटनीति के छल कपट से पूर्णतया अनभिज्ञ थे।
उन गुरुओं के विपरीत जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहम भाव को संतुष्ट करना पड़ता है। मेरे गुरु दूसरों के धन ऐश्वर्य के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी प्रकार के प्रभाव में नहीं आते थे। मैंने उन्हें किसी से किसी भी काम के लिए पैसा मांगते या उसका संकेत भी करते कभी नहीं सुना। उनके आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए निःशुल्क थी। वी ऑल कैन रिलेट। गुरु जी का दरबार कभी भी हमारे लिए तो सबसे बड़ा वंडर, सबसे बड़ा सरप्राइज यही था कि यहाँ पे ऐसा कैसे है कि कुछ भी डोनेशन नहीं है और उल्टे इतना बैठ के लंगर खिलाते हैं, इतना ब्लेसिंग, इतनी इतनी इतना कल्याण, और उसके बावजूद कुछ भी नहीं बदले में लेते। कितनी बड़ी ये ब्लेसिंग थी। एक बार श्री रामपुर आश्रम में सम्मन देने के लिए अदालत का एक कर्मचारी आया। कन्हई नाम का एक शिष्य और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गए। श्री युक्तेश्वर जी के प्रति उस कर्मचारी का रवैया अपमानजनक था। आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपने इस आश्रम की छाया से बाहर निकलकर जरा अदालत की सत्यनिष्ठ हवा खाएं। उसने अपमान सूचक स्वर में कहा। मैं अपने आप पर काबू नहीं। इसके आगे यदि गुस्ताखी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम अभी यही धूल चाटते नजर आओगे। मैं उसी इरादे से उसकी ओर बढ़ने लगा। कन्हई भी उस कर्मचारी पर चिल्ला रहा था। अरे दुष्ट, तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए। किंतु गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक बनकर उसके सामने खड़े हो गए। अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं। यह आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वह कर्मचारी इन विभिन्न प्रकारों से होते अपने स्वागत को देखकर चकित रह गया और आदरपूर्वक क्षमा मांगकर वहां से द्रुत गति से चलता बना। बड़ा आश्चर्यजनक था यह देखना कि एक उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंतर से इतना शांत शीतल भी रह सकता था। वेदों में संत के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक बैठती थी। वज्रादपि कठोराणी मृदोनी कुसुमा दपि, अर्थात जहां दया का प्रश्न है वहां फूलों से भी कोमल, जहां सिद्धांतों का प्रश्न है वहां वज्र से भी कठोर। इस संसार में सदा ही ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में स्वयं अंधेरे में रहने के कारण प्रकाश को सहन नहीं कर सकते। यस, कोट फ्रॉम बाइबल। कभी कभी कोई आदमी आकर अपनी किसी काल्पनिक शिकायत पर श्री युक्तेश्वर जी को भला बुरा कह देता। मेरे स्थित प्रज्ञ गुरु, स्थित प्रज्ञ एक टर्म होता है जो भगवत गीता में भी आता है। स्थित प्रज्ञ मतलब जिसको मान अपमान, सुख दुख, सर्दी गर्मी कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। मेरे स्थित प्रज्ञ गुरु नम्रता से उसके द्वारा की जा रही अपनी निंदा सुनते और अंदर ही अंदर अपना विश्लेषण करते जाते, यह देखने के लिए कि वह जो दोषारोपण कर रहा है उसमें कहीं कोई सत्य का अंश तो नहीं। ऐसे प्रसंग गुरुदेव की अप्रमित उक्तियों का मुझे स्मरण करा देते। कुछ लोग दूसरों के सिर काटकर स्वयं ऊंचा बनने का प्रयास करते हैं। अपनी सेल्फ एनालिसिस करना कितना जरूरी है। वो इतने उन्नत अवस्था के संत हैं, इतने महापुरुष हैं, तो भी वो जब कोई उनके बारे में कुछ कहता है, निंदा करता है, तो वो अपने को भी एनालाइज करते हैं कि कहीं सच में तो मेरे अंदर ये कमी नहीं है। साधु संतों के अचल शांति उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावकारी होती है। जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो वह महाबलवान से अधिक बलवान है। जिसने अपने आप को जीत लिया हो वह राज्य विजेता से बड़ा विजेता है। दिस इज अ कोट फ्रॉम बाइबल। अनेक बार मेरे मन में यह विचार आता कि यदि मेरे तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या संसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता तो वे आसानी से सम्राट या विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे। परंतु इसके बदले उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वंस करना पसंद किया जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है। तो ब्यूटीफुल। तो ये चैप्टर हमने आज समाप्त किया, अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। तो ये लास्ट पैराग्राफ भी यही है कि इतने उनके अंदर, श्री युक्तेश्वर जी के अंदर इतना जो एक स्पिरिचुअल खजाना होता है वो था, इतनी एनर्जी थी, तो वो कुछ भी कर सकते थे, कुछ भी, मतलब वर्ड को वो कुछ भी करके विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे, लाइक सिकंदर ऐसे भी कर सकते थे। उन्होंने लेकिन क्रोध और अहंकार के अपने अंदर के जो विकार हैं उनको जीतना ज्यादा जरूरी समझा, जिसकी वजह से मनुष्य का पतन होता है।
और अगर वो नहीं है तो मनुष्य को चरम उपलब्धि विच इज सेल्फ रियलाइजेशन वो प्राप्त होती है। तो आज का हम ये चैप्टर यहाँ समाप्त करेंगे और कल हम प्रकरण 13 पढ़ेंगे। सो फार सो गुड। सो नाउ discussion time. Everyone, please feel free to share, feel free to ask maybe, but more than that, feel free to discuss and share whatever you are feeling, whatever you want to share, and whatever you want to discuss here. So we have 10 minutes for that, and then we'll wind up. So please open your cameras and start sharing. Jai Guruji, Auntie, I will start. Sure. Yeah. So I am experiencing a lot of things. So, you know, this book reading blessing started on the 7th of March when it was really a divine day, because now it's unfolding. कैसे कैसे गुरुजी का सारा plan, सारी लीला होती है, and हमें पता भी नहीं होता, because you know we are just walking through it. But as you said 2 days back that, you know, think, just sit down and think what changes it's making. So that actually made me sit and think that, you know, क्या changes हो रहे हैं, क्या हो रहा है ऐसा. And I realized, oh my God, there are so many things happening. So I penned it down. I have just made some points so that I don't forget. So this book has really, like, you know, kind of, it's like a new horizon for me. Why? Because I am actually experiencing the Dhyan Yoga. And हमको सब पता होता है, like, you know, I am a yoga person. I've been doing yoga for 7-8 years now, or maybe more. But I was more into asana, and towards the end, like, you know, 10-15 minutes towards the end was doing the pranayam and deep breathing. But since I'm going through some health issues, so वो गुरुजी की लीला कि कैसे I am being forced to do 1 hour of sitting ध्यान. And ये book start हुई 7th को, and I think around the next week only, 12th 13th को, this my classes of yoga turned into the Dhyan Yoga. And 1 hour I'm just closing my eyes, and the yoga teacher is helping me, the guidance, and he's just guiding me to concentrate on the breath. And you know, whatever he's doing is actually written in the book. So it's so mystical. जो हम पढ़ रहे हैं वही सब कुछ मेरे साथ हो रहा है. And sir ने इतनी प्यारी बात बोली कल that, you know, your breath is your only true companion. That when you have taken birth on this earth, the breath comes with you, and when you die, the breath goes with you. So, you know, बाकी सारे रिश्ते नाते सब कुछ is just temporary. It will keep on going and coming. But that is your true friend. And if you connect with your breath, you know, focus through the day on that. So all these small things, you know, it's happening in my life, and which is leading to a lot of calmness and like internal peace. There you go. I am enjoying. I mean, you know, because I'm a very restless person. कुछ ना कुछ. That's why you need to keep. बोला जाता है ना कि if you are okay, तो half an hour करो. If you are very busy, you don't have time, you can't do it, then 1 hour करो. You get it? तो जितना हेक्टिक और जितना chaotic और जितना busy lifestyle हो, उतनी ज्यादा meditation की जरूरत पड़ती है. Yes, absolutely. And the result of this is I'm noticing that, you know, अब मैं जब शब्द किसी सत्संग I am like attending online, because for last 2 years there is no physical thing here, but shabads and satsangs, or even mantra jap when I'm attending. So this is actually leading, it has helped me automatically. The dhyan has started, and the focus goes straight away between the eyes, that, you know, Tridev.
So this is all in helping, and Guruji is even sending a lot of messages in my brain to spread this, pranayam in the Sangat Parivar. कि लोगों को जोड़ो, just make them more and more like aware. Attentive. So these are the mystical like impact of the book on me. And thank you, Auntie. Thank you, really. Of course, all very beautiful experiences you are having. I'm so glad you are experiencing this spiritual divine bliss all along. And as I said on the first day, this is a journey we are embarking on. So everyone will have experiences, and these are just the glimpses of that. And also, I just know one thing. This one thing which everyone, all of us, must remember all the time. गुरु जी ने पढ़ने के लिए कहा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। गुरु जी ने पढ़ने के लिए कहा, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं जानना, क्यों कहा, किस लिए कहा, क्या मिलेगा पढ़ के, कैसे हम चेंज होंगे, क्या ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आई डोंट केयर। जो होगा वो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि गुरुजी ने कहा, और गुरुजी ने कहा है तो हमें करना है। एंड मोर देन दैट, I don't think any other reasoning is required, and everyone will have lot of experiences. I'm 100% sure about it. Trust me on this. Trust me. Guruji ने कहा है तो definitely कुछ तो है, इसलिए. Definitely. So we have Seema Auntie now. Seema Auntie, please unmute yourself. Jai Guruji, Archana Auntie, can you hear me? Yes, Seema Auntie. How are you? I'm so glad you're reading it. For me, this book is a life-changing experience. Yes. Did we? I think Auntie. Yeah. Auntie, you are muted. Yeah. वो connection चला गया था. Okay. No. You know, I had an idea कि बहुत कठिन किताब है. पहले अनीता कुमार आंटी ने पढ़ी, फिर आपने पढ़ी. ये सोने पे सुहागा है for me. And then Guruji gave me a thought to do synopsis. So मैंने इस किताब को भूंचा in the sense कि I feel one reading is not enough. Every time you discover new things, and 3-4 things they have touched me a lot. Can I say those things? One is, when Paramhansa ji, जब ये लाहिरी महाशय के जो उन्होंने experiences बताए हैं, I felt कि गुरुजी सब गुरुज में मुझे गुरुजी नजर आए. I could relate to every incident as if I am reading about Guruji. And another thing, like you said in one of your satsangs earlier, you had said कि it is Guruji, he decides to what extent he wants to reveal himself. And I have used this sentence, you won't believe, in every satsang of mine. And for me, this is the biggest revelation from Guruji for me. Because as you said, I used to think, Guruji, are you Babaji? So my 2 questions always in my mind, Guruji gave me so many satsangs, so many spiritual satsangs, but I had 2 questions in my mind. That Guruji, in hearts of hearts, I wanted to know, who are you? How you're light, So I could not comprehend, and by reading this book, I could now know that what is the meaning of light, and we must spread his divinity, Guruji's divinity, because as it is mentioned in the book, that these Baba avatars, so little has been written about them. And another thing which touched me the most was, how when he meets so many gurus, and एक guru ने उनको बोला कि जब आप भगवान को याद करो तो आप अपनी mother को जैसे याद करते थे Paramahansa. So he says, you see your mother in that God, So that was a big message for me. Now I think of Guruji as my mother, father, everything. Yes. And another thing, which touched me the most was when Paramahansa saw his guru for the first time, Yukteswar Giri. The explanation that he's, standing on a narrow road in Banaras, and he's running and touching his feet. And the guru says, I've been waiting for you for so many lives. And Archana Auntie, you won't believe, when I got connected to Guruji, this was the same feeling I got. And I was picked up from hundreds of people. I was the only one
who was picked up in that, at that point of time. And when the Guru says that if we go ever wrong in our, our journey, I'll put my face on your lap. The Guru says to Paramahansa, which touched me the most, that Guru was so humble, so humble. Yes, And yes. and the love, he says, another thing which touched me the most was when he showed him the Spirit of God, What is Spirit of God? He showed him, and telling him that we have to lead a dual life. We live this life and also experience God. And you won't believe, while I was reading this chapter, Guruji gave me exactly that Spirit of God darshan in my jyot. Exactly that, that light coming, and it's becoming like fire. And when he hears Om and Om, it's very beautifully explained in the chapter that when Guru touches his, chest above his heart, and Paramahansa becomes dead, and only his mind and soul opens, and eyes, virtual, the inside eyes open, and he sees everything trembling, and becomes, whole world becomes lighted and fire. So exactly same experience Guruji gave me. So being a practical Guru, I think this was his Leela, that I had to read this book and be part of this journey with you. And it's a life-changing for me. Spiritual experience and your spiritual learning. जैसे अभी भी हमने पढ़ा कि सिर्फ पढ़ना नहीं है. Whatever you are experiencing is the main thing. That is the crux of the matter. So as you're saying, this chapter is very close to my heart as well, because your first meeting in this lifetime. Yes. Nobody can forget. So nobody can forget. Homecoming in my mind, I always say that was like homecoming for me. That was like I have come home. Same here. And another thing, while I was reading this book and so my husband said, you're spending so much time. So in the book, it is said that I'm earning my spiritual pension. So I told him, I said, this is my spiritual pension because you're giving me the other pension. So this is our spiritual pension. So feel so blessed to be under this divinity. जो परमहंसा को इतने गुरु में मिली, वो हमको एक गुरु में बिना effort करे मिली in Kalyug. What else we want, Absolutely. So I'm very, very thankful to you. Yes, on Sundays we'll have this open GD interaction. So please keep coming and keep sharing. We have 5 more minutes if anyone wants to say or share anything. Otherwise, we'll continue. We have two people. Hanisha, Auntie, please unmute yourself. 7 minutes. But fast. Yeah. जय गुरु जी आंटी. जय गुरु जी. जय गुरु जी. मैंने ना, मेरा बहुत टाइम से मन था, जैसे संगत से सुनते थे ना कि ये गुरु जी बोलते थे खुद की ये बुक पढ़नी चाहिए, पर ना मुझे रीडिंग का इतना, मतलब रीडिंग मैं करती कम हूँ, मुझे नहीं कर पाती, मुझे नींद आ जाती है या मैं छोड़ देती हूँ, पर मेरा मन बहुत था. तो देखो गुरु जी ने कैसे आपसे मतलब ये मिलाया, और आप पढ़ भी इतना अच्छा रहे कि इंटरेस्ट इतना आ रहा है और मिस करने का मन नहीं करता. मैं और मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसको कॉल कर देती हूँ जैसे, क्योंकि टाइम भी चेंज होता रहता है ना, तो वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी उसके बच्चे छोटे हैं तो वो बिजी रहते हैं, कभी गेस्ट आ जाते हैं, और हम नोट कर रहे हैं कि उसकी टाइमिंग के हिसाब से टाइम चेंज हो रहे हैं. गुरुजी कैसे करते हैं. और यस, आपके मन में वो इच्छा थी, वो गुरुजी ने सुना और उसको पूरा करने के लिए एक बना दिया रास्ता, एक जरिया बना दिया. देखिए, जैसे जो हृदय में अच्छी इच्छाएं होती हैं उनको ईश्वर जरूर पूरा करते हैं. ये हम इस बुक में भी पढ़ रहे हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं, जब वो वृंदावन योगा कैसे उनकी जो अच्छी वो पूरी हुई थी. तो डेफिनेटली, बिल्कुल आपने बोला ना कल या परसों आपने बात बोली थी ना कि जो चूजन वन होते हैं उनको वही कर सकते हैं, और हम ये नोट भी कर रहे हैं. मैं अपने 2 ग्रुप्स में ये डालती हूँ, ओवर 500 उसमें लोग हैं, पर मैं और मेरी फ्रेंड ही सुन रहे हैं कि गुरुजी ने चूज किया है कि हम सुने, और हमारी टाइमिंग भी उसी हिसाब से सेटिंग कर रहे हैं, जैसे हमें जो सूट करता है वो टाइम अपने आप उसी हिसाब से चेंज हो जाता है.
और Right. आज मैं सुन रही थी तो मेरे को इतनी हैरानी हो रही है कि ये तो हमारे गुरुजी के बारे में ही सब कुछ बता रहे हैं इस बुक में। तो तो गुरुजी इतना ने ऐसा लग रहा है। हाँ जी, yes, और क्वेश्चंस जो होते हैं माइंड में, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, तो रोज जो मेरे मन में क्वेश्चन होता है उसके आंसर रोज मिल रहे हैं। आज ना हमारे यहाँ पे सत्संग था, वहां पे ना मतलब जेंट्स और लेडीज की अलग अलग आरती करने लगे। तो आज आपने बोला ना कि गुरु जी के वहां पे अलग अलग नहीं होता था, इकट्ठे ही करते थे, देखो कैसे आंसर मिला। तो see, ऐसे रोज आंसर्स मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आंटी, थैंक यू सो मच, आपको ब्लेस करे आप। एंड ऑल्सो अभी हमने पढ़ा युक्तेश्वर जी ने क्या कहा था कि भीड़, ऐसे गुरुजी भी बोलते थे कि संगत तो मुट्ठी भर है, बाकी तो भीड़ है। तो भीड़ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कितने सुन रहे हैं कितने नहीं, हमारा काम है, हम पढ़ रहे हैं, जिसको सुनना है, जिसके कानों तक पहुंचना है, जिसका जीवन बदलना है, वो गुरुजी करवा ही देंगे। chosen ones definitely will hear this. So thank you for sharing, and I think this is time for me to Aunty, we go just now. have one more hand raise. If Oh, we can okay, take okay. hers also. Anju aunty, you can unmute yourself, please. जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जय गुरु जी आंटी। बहुत 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 अच्छा लग रहा है ये, थैंक इतनी यू। अच्छी रीडिंग और ऐसे अंदर जा रही है ये सारी रीडिंग, मैं आपको बता नहीं सकती। यस मतलब आंटी, मैंने ये बुक एक बार सिर्फ इसको मैंने सुना है, अभी यूट्यूब पे सुना था, और वो भी क्यों सुना था कि मैंने सुना था कि गुरुजी कहते थे कि ये बुक सभी को पढ़नी चाहिए 1 या 2 बार। तो मैंने शम्मी नारंग अंकल की उनकी रिकॉर्डिंग सुनी, और थोड़ी हिंदी बहुत टफ है, थोड़ी सी कहीं कहीं थोड़ा सा समझने में, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग चलती जाती है, वो समझ में नहीं आ रही थी बस। हाँ, वो मोटा मोटा चल रहा था। बट जो आप बता रहे हो ना, और कैसे एक एक चीज आप डिटेल में बताते हो, तो वो जैसे खिंच रही है। और मतलब उनकी भी मैंने जब से पढ़ी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन स्टार्ट किया। और मेडिटेशन गुरुजी पहले भी कराते थे, लेकिन अब कैसे अपने सांसों पे ध्यान देना है, और वो जो थर्ड आई का बताया हुआ है, तो ये सब कुछ अब धीरे धीरे गुरुजी करवा रहे हैं, और गुरुजी ही जानते हैं कि आगे का रास्ता कैसे वो करना है। बिल्कुल आपका स्टेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहला स्टेप आपने ले लिया है, अब आगे का भी एज यू प्रोसीड फॉरवर्ड वो गुरुजी रास्ता दिखाते जाएंगे। दिस इज अ पैथ व्हिच इज गाइड। मेरे को आंटी बस बुक लेनी है अब, क्योंकि आपने कहा था कि बुक सबके पास अपनी अपनी बुक होनी चाहिए, और वो मेरे पास थी नहीं, तो लेकिन मैं उसको बुक को डेफिनेटली, क्योंकि ये तो मुझे लगता है कि ये मस्ट है। इसमें एक एक चीज है गुरुजी का, मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं गुरुजी को और जानते जा रही हूँ और उनके पास जाती जा रही हूँ। यस, बिल्कुल गुरुजी ने बिल्कुल। हाँ जी। और देखिए यही बात है, आई एम सो ग्लैड यू आर एंजॉयिंग दिस जर्नी। और सबसे अच्छा यही होता है जब आप पढ़ें और आपको अंदर से वो ना आत्मसात हो, आपके अंदर तक जाए। अगर हम ये जो लैंग्वेज इसकी ऑफ कोर्स बहुत लिटरेरी है, लेकिन थोड़ा मैं सिंपलीफाई करने की कोशिश इसीलिए करती हूँ कि सिंपल अपनी बोलचाल की भाषा में अगर उसी बात को हम कहेंगे तो ऐसे होगा, और थोड़ा सा एक्सप्लेन तो डेफिनेटली करना ही है। सो आई एम सो ग्लैड यू आर एंजॉयिंग एंड गेटिंग बेनिफिट्स। थैंक यू आंटी, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। थैंक यू। आपके ऊपर बाबा जी की भी कृपा है ना, वो गुरुजी ने, मतलब वो कुछ अलग ही कुछ मिल रहा है, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, कभी आएंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। बहुत बहुत थैंक्स आंटी, दिल से थैंक्स। सच में ये खजाना दे रहे हो आप, ये खजाना है, और जो गुरुजी का खजाना है जो हमें वो आपके जरिए दे रहे हैं। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी, थैंक यू। एनी हेल्प and I'm so glad Guruji is making me do this. Thank you. जरूर आंटी, ठीक है। Auntie, we have Meenakshi aunty, just a very fast one. Jai Guruji, small one, yeah. Hello, Jai Guruji. Jai Guruji aunty, Jai Guruji, Guruji Maharaj, and all Sangat Parivar. Aunty ji, I want to share very quick sharing. जैसे गुरुजी ने मुझे थॉट दिया माइंड में। I had a word with गुरुजी महाराज, मेरी गुरुजी से बात हो रही थी, और जस्ट बड़ी मतलब कैजुअली मैंने गुरुजी से बात शेयर की। अनीता कुमार आंटी रीडिंग इन इंग्लिश, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। और जब वो खत्म हुई उसके बाद मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी इतना ही तो हो सकता है ना, हिंदी विच भी कोई पढ़ ले,
मैं कहा किन्नी संगत नहीं आएगी जो हिंदी मतलब इंग्लिश नहीं आंदी, मतलब ओल्ड लोग हैं या कुछ ऐसा है, तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स उस शाम को इवनिंग में, मतलब मेरे को भी टाइम ध्यान नहीं है, तो एकदम से वो पॉपअप आया कि हिंदी में शुरू हो रही है। तो आई थिंक थैंक यू गुरुजी कि आप मन की बात कैसे सुनते हो और कैसे पूरी करते हो। शुक्राना आपका। थैंक यू आंटी जी फॉर रीडिंग। गुरु सारी हृदय की पूरी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। So thank you everyone, and thank you. I think here I'll take your leave and see you all tomorrow. Thank you very much, and Shukrana Guruji. Thank you everyone. Jai Guruji. Thank you, Auntie. Jai Guruji. Jai. Jai.